नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉग लोड स्पीड की कि ब्लॉग लोड स्पीड क्या होता है, किस तरीके से ये आपके ब्लॉग के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम वर्डप्रेस प्रोफाइल में जाकर के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग के जो लोड स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लोड स्पीड होता क्या है। देखिए, जैसे आप गूगल पे जाते हो, अगर आप कोई भी ब्लॉग को आप अगर ब्राउज़र पे सर्च करते हो, वो ओपन होने में जो टाइम लगाता है, वही वो टाइम जो होता है वो आपके ब्लॉग का लोड स्पीड होता है। जैसे ये रिकॉर्डर था, इस रिकॉर्डर को डाउनलोड करने में जब हम ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं तो उसे ओपन होने में कितना टाइम लगा, ये ब्लॉग का लोड स्पीड हो गया। अब ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये रिफ्रेश होने में जितना टाइम लगा रहा है, जितना इस पूरे पेज को लोड होने में जो टाइम लगा रहा है, या फिर इस कैटेगरी इस वैकेशन पे हम क्लिक करते हैं, इसका जो ये कैटेगरी बना हुआ है, इस कैटेगरी पे हम क्लिक करते हैं तो एक क्लिक होने में और पेज ओपन होने में जो टाइम लग रहा है, ये आपके ब्लॉग का जो लोड स्पीड होता है, इसी को डिफाइन किया जाता है कि ब्लॉग का लोड स्पीड क्या है। तो दो तरह के लोड स्पीड होते हैं। एक लोड स्पीड जब आप ब्राउज़र पे हिट करते हो तो वो जब ओपन होता है। दूसरा लोड स्पीड होता है जब आप अपने ब्लॉग के किसी लिंक पे क्लिक करते हो, जैसे सपोज यहाँ पे सपोर्ट पे वो जो क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन होने में जो टाइम लगेगा, ये दोनों लोड स्पीड जो होता है वो आपके ब्लॉग का जो साइज होता है उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो अगर ये ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका दो घाटा है। पहला घाटा तो ये है कि गूगल इसको बहुत निगेटिव लेता है। गूगल कहता है कि अगर आपका ब्लॉग ब्राउज़र में रन होने में ही ज़्यादा टाइम लगा रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपने ब्लॉग पे अच्छे से काम नहीं किया है, वो आपके ब्लॉग को प्राथमिकता नहीं देगा। दूसरा, जब भी कोई यूजर, जैसे सपोज किसी को instruction.com पे आना है, तो वो अगर मानते हैं कोई सर्च करते हुए आएगा कि ये क्या है, इस तरीके का ब्लॉग क्या है, और उसको उस पर जब वो क्लिक करेगा और वो ब्लॉग ओपन करने में 3 से 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर मानते हैं 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तब तो वो फिर उसका उस ब्लॉक को वो ओपन ही नहीं करेगा, वो दूसरे ब्लॉक को जाकर के हिट कर लेगा। तो देखिए, बहुत सारा रीजन होता है ब्लॉक का जो लोड स्पीड है उसका बढ़ने का। अगर आपके ब्लॉक पे ऐड नहीं लगा हुआ है, यानी कि आपने आप गूगल एडसेंस आपको नहीं मिला हुआ है, या फिर आपने को गूगल एडसेंस मिला हुआ है, आपने ऐड नहीं लगाया हुआ है, ऐसे केस में आपको दो चीज़ करना है। आपको सबसे पहले अपीयरेंस पे जाना है, थीम पे जाना है, आपको चेक करना है कि कौन कितने थीम आपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। जैसे देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक ही थीम डाउनलोड करके रखा है। अगर मैंने बहुत सारे 10-15 थीम डाउनलोड करके रखे होते तो मैं बाकी सारा थीम जो एक्टिव है उसको छोड़ के बाकी सारे थीम को मैं डिलीट कर दूंगा। तो सबसे पहला काम मुझे थीम को डिलीट करना है। दूसरा काम, आपको प्लगइन्स में चले जाना है, इंस्टॉल प्लगइन्स में क्लिक करना है। आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा प्लगइन्स आपको आपने रखा हुआ है और वो इनेबल, मतलब इनेबल नहीं है, वो डिजेबल है। वैसे प्लगइन्स को आपको डिलीट करना है, यानी कि जो भी प्लगइन्स आपके काम का नहीं है उसको आपको डिलीट कर लेना है। डीएक्टिवेट करके सिर्फ छोड़ना नहीं है, उसको डिलीट कर लेना है। बल्क एक्शन पर क्लिक करके उसको डिलीट कर लीजिएगा। ऑटो अपडेट जो है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी जो प्लगइन्स है वो बिना अपडेट हुए नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। ये अप टू डेट है, आपने जो थीम किया है उसको आप डिलीट कर लोगे। जो भी अनयूज थीम है, आपका ब्लॉक का 90% चांस है कि आपके ब्लॉक का जो लोड स्पीड है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने ऐड लगाया हुआ है तो आपको इस तरीके का ऐड लगाना है, जैसे छोटा सा कंटेंट है उस पर 4-5 ऐड लगा दोगे तो आपका कंटेंट में के रीडेबिलिटी में उसका फर्क पड़ेगा। कम ऐड लगाना है, 2 से 3 ऐप को एक पोस्ट पे 2 से 3 से ज़्यादा ऐड नहीं लगाना है। तो ऐड के लिए तो ऑटो ऐड मैं सजेस्ट करता हूँ, ऑटो ऐड लगा करके रखिए। लेकिन अगर आपके ब्लॉग पे ऐड नहीं है, अगर या ऐड है भी, तो आपको ये दोनों चीज़ ज़रूर चेक करना है और हमेशा अप टू डेट रखना है कि आपका जो प्लगइन्स है अप टू डेट रहे। अनयूज प्लगइन्स को हटा दीजिए, अनयूज थीम को हटा दीजिए, आपका ब्लॉग का जो लोड स्पीड है वो बढ़ जाएगा। और दोस्तों, अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी 6 साल 7 साल में मैंने जो सीखा है वही आप लोगों तक मैं शेयर करता हूँ। जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होता है लेके आता हूँ, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत रिक्वायरमेंट है। सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, तो इसी तरीके से यूजफुल कंटेंट मैं बनाता हूँ।